मुस्तफा नवाज खोखर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सेन चॉइस है? क्या उनका ये सेन एक्ट है इस तरह से कॉल ऑफ करना मुज़ाकरात को? देखिए, एक तो मुज़ाकरात का शुरू होना खुशाइन था। ठीक, जिस पॉलिटिकल क्राइसिस से ये मुल्क गुजर रहा है पिछले 3-4 सालों से, और उसमें जो इंटेंसिटी आई है उसकी सारी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। मुल्क में बदअमनी है, मुल्क में मईशत ठीक नहीं है, महंगाई है, आम आदमी अपना गुजारा नहीं कर पा रहा। और ये सारी चीज़ें क्यों हैं? इसलिए कि हम सियासतदान आपस में उलझे हुए। तो उस हवाले से ये बिल्कुल खुशाइन था मुज़ाकरात का शुरू होना, और एज अ पाकिस्तानी मेरी होप थी कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचे ताकि सियासी दर्जा हरारत कम हो। ठीक। अब जब ख़त्म हुए ये मुज़ाकरात, तो अब यही ख्वाहिश तो दोबारा होगी कि खुदा करे कि ये दोबारा शुरू हो, ज़्यादा तातुल का शिकार ना हो। लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को अब मेरे ख्याल में इस मुज़ाकराती प्रोसेस से जितनी उन्होंने उम्मीदें लगाई थी, साइमल्टेनियसली इनको एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, एक ब्रॉडर पॉलिटिकल अलायंस का। देखिए, हुकूमतें बगैर प्रेशर के मुज़ाकरात नहीं किया करती। आज इस हुकूमत को लेजिटिमेसी का एक क्राइसिस है। आज इस मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पे है और एक गैर नुमाइंदा हुकूमत रास्ता नहीं निकाल पा रही। इसीलिए आर्मी चीफ को जाकर बजाते खुद पॉलिटिकल लीडर से मिलना पड़ता है। ये काम वजीर आजम का था, लेकिन वजीर आजम वो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं पैदा कर ये सकते। काम तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का है, चीफ मिनिस्टर का है। देखिए ना, जो कि नेशनल लेवल पे जो दहशतगर्दी से कंसेंसस पैदा करना मुतासिर है। नेशनल लेवल पे जो कंसेंसस पैदा करना है, वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तो काम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको याद कराऊं कि जब सवात ऑपरेशन हुआ था, तो क्या पार्लियामेंट का इजलास, जॉइंट सेशंस नहीं बैठे? क्या वो अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े नहीं हुए? ये देखें, ये चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। तो जो वफाकी हुकूमत का काम था वो नहीं कर पाए। तो क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो हमें पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसको लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल हो, जो मसाइल को फिर कॉन्फिडेंस के साथ, अवाम की तायद के साथ हल कर सके। ठीक। और एक पॉलिटिकल अलायंस ऑपोजिशन का बनना चाहिए, मैं समझता हूँ। और उस अलायंस को उसका नेशनल एजेंडा भी होना चाहिए। अच्छा, आज बोला है इमरान खान ने? आज खान साहब ने यही बोला ना, उन्होंने कहा कि हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात ख़त्म कर दें और एक ब्रॉडर अलायंस बनाया जाए इस हुकूमत के खिलाफ। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज नहीं लगती? कभी सोलो फ्लाइट, कभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़। गरीदा, इसमें सिर्फ मैं अगर एक पॉइंट ऐड करने की मुझे इजाजत दीजिए कि देखिए, अगर ब्रॉडर अलायंस भी बनना है, और अगर वो बनना सिर्फ इसलिए है कि वापस दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं या वजीर आजम बन जाएं और हमारी डील हो जाए, तो फिर उस ब्रॉडर अलायंस पे किसी को भी एतमाद नहीं होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए, क्योंकि एक मुलाकात होती है, उसको कहा जाता है जी खुशाइंद मुलाकात हुई है और तवक्कुआत हमारी बढ़ गई हैं, वगैरह वगैरह। मैं ये समझता हूँ गरीदा कि इमरान खान साहब 8 फरवरी का नतीजा हमारे सामने, अभी भी उनकी जमात सबसे बड़ी जमात है। तमाम तर इल्जामात के बावजूद कौमी असम्बली में सबसे अक्सरियती बड़ी जमात वही है। आज उनकी मकबूलियत में भी किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से इतनी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी सख्तियां झेलने के बाद, अगर फिर वही सियासत होती है कि जिसमें मियाँ साहब ने जो पिछला इलेक्शन था वो इस नारे के ऊपर लड़ा कि जी साड़ी गल बन गई है, तो अगर हमने वही दायरों का सफर शुरू करना है फिर से एक दफा, इसका मुल्क को कोई फायदा नहीं। पीटीआई की भी एक कोशिश नहीं होनी चाहिए कि साड़ी गल हो जावे। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक लार्जर एजेंडा होना चाहिए कि जिसके अंदर हम बैठकर इस मुल्क में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, टेररिज्म की बात करें कि हमने रास्ता किस तरह निकालना है। देखिए, 1,500 फौजी जवान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग पिछले साल शहीद हुए हैं। ये गैर मामूली बात है। कहीं 3-4 लोग किसी मुल्क में अगर शहीद हो जाए, कौमें दुम पर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर परवाही नहीं है किसी को। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इनसे निकालने के लिए एक ब्रॉडर नेशनल एजेंडे की जरूरत है। और अगर ऑपोजिशन मिलकर उस पर एग्री कर जाती है, तो यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में आपको उस नेशनल एजेंडा का मुखालिफ कोई नहीं मिलेगा। और फिर ये हुकूमत मुज़ाकरात खुद करेगी। ये खुद चाहेगी कि हम बैठकर ऑपोजिशन के साथ, इस अलायंस के साथ रास्ता निकालें, क्योंकि इनके पास वैसी लेजिटिमेसी नहीं है। और इस ब्रॉडर एजेंडा को मीडिया की भी हिमायत हासिल होगी, इसको लीगल फ्रेटर्निटी की भी हिमायत हासिल होगी, सिविल सोसाइटी की भी हिमायत हासिल होगी। तो ये ऑल ग्रैंड नेशनल डायलॉग की आप बात कर, राइट।